अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी वालदा के लिए दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह वालदा सेहतयाब है और घर पे है। मैं तमाम दोस्तों का जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं, और बिलखुसूस अली सरवर भाई, उन्होंने दुआएं की, उनके लिए का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद है हमारे, सीनियर हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने दुआएं की हैं, अल्लाह उनकी ये दुआएं अल्लाह ने कबूल की हैं और वालदा सेहतयाब है, और तमाम हमें सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान पे बात कर रहे थे। जो बानी एमक्यूएम का एक बयान आया है, बड़ा बयान है जिसने तहलका मचा दिया है, उससे खौफजदा है एमक्यूएम पाकिस्तान। उसी खौफ की जद में आते हुए एक बुजुर्ग शहरी पे तशद्दुद किया गया, उन्हें ज़दोकोब किया गया, फिर उन्हें बंद कमरों में और मज़ीद तशद्दुद किया गया। कैमरों के सामने तो दुनिया ने देखा, आया हो गया इनका चेहरा कि इनके क्या मकसद है, मगर उसके बाद फिर बंद कमरों में तशद्दुद करना, फिर जो वो सिलसिला आपको पता है क्या सिलसिला है, मैं कराची के लोग बेहतर जानते हैं। उसके बाद उस शहरी से माफ़ीनामा लिखवाना, यकीनन उस शहरी ने माफ़ीनामा लिखा होगा, क्योंकि देखें जान पे बनाती है तो लोग कर उड़ते हैं। बहरहाल ये अमल लाखों नौजवानों, हज़ारों नौजवानों की दिलों में अब घर कर गया होगा, और उन्होंने ज़रूर इस बारे में बैठ के सोचा होगा कि हम अपने बानी से गद्दारी, अपने कायद से गद्दारी करके किन का साथ देने जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हुए लोग हैं, और इनका मकसद क्या है। जिस तरह एक तनकीद करने वाले, किसी भी कितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, किसी एक जमात का भी ये रवैया नहीं है कि कोई अगर तनकीद करे तो उस पर तशद्दुद करो। ज़रूर एक थोड़ा सा एलिमेंट ये वाला पाया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो भी तशद्दुद की हद तक नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आके किरदार कुशी करने की हद तक तो उनका है, मगर जिस्मानी तशद्दुद करना ये सिर्फ एमक्यूएम-पी का हो सकता है रवैया, और किसी सियासी जमात का नहीं हो सकता। बहुत से लोग इमरान खान पे बहुत तनकीद करते हैं, उनका जवाब उनको लफ्ज़ों में ही मिलता है, उनको जवाब लाते घूसों से नहीं मिलता है। उस शहरी का क्या कसूर था, ज़रा बताया जाए हमें। उस शहरी ने क्या किया वो ज़रा बताया जाए, लोगों को बताया जाए उस पे कि उस शहरी एक बुज़ुर्ग शहरी का क्या कसूर था। सिर्फ एक सवाल पूछना कसूर था कि बानी के ख़िलाफ़ आप, ठीक है हमारे सियासी लाख इख्तलाफ है, ये शहरी ने कहा, जब कि ठीक है हमारे लाख इख्तलाफ है, हम उनकी अब उनकी क़यादत में काम नहीं करते, मगर हम उनके ख़िलाफ़ ना लफ्ज़ बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये है उनकी लोगों की मोहब्बत बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से। अच्छा, फिर बात की जाए गुज़िश्ता बयान में, देखिए गुज़िश्ता जो बयान था वो कमोबेश 1.5 घंटे का बयान था। उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना लफ़ज़ ब लफ़ज़ बहुत मुश्किल है, मगर मैं यूँ कहूँ कि उस एक इंटरव्यू में अल्ताफ़ हुसैन ने सियासत पे भी बात कर ली, अपने मुखालफिन पे भी बात कर ली, और उन पे भी बात, मज़हब जिससे तमाम जमातें डरती हैं इस टॉपिक पे बात करने से कि मज़हब पे बात की जाए या नहीं की जाए, उस मज़हब पे भी यानी कि बात की है। उन्होंने बहुत कुछ फरमाया, और यकीनन उन्होंने जो फरमाया कि सियासत में मज़हब को नहीं लाया जाए। जो तमाम तर सियासी जमातें मज़हब कार्ड खेलती हैं, मज़हब को अपनी सियासत के लिए यूज़ करती हैं, वही मज़हब जब कुर्सी पे आके बैठते हैं तो इनको बुरा लगता है, मगर जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो फिर रियासत मदीना जैसे नारे भी हमें सुनाई देते हैं, और जब बैठते हैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पे तो फिर उसी रियासत, जब बैठते हैं आके कुर्सी पे तो उसी रियासत के सबसे मोतबर शख्सियत दुनिया, बल्कि पूरी कायनात के सबसे मोतबर शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी करने वालों को बाइज़्ज़त बरी करके और बड़े प्रोटोकॉल के साथ उनको मुल्क से
फरार कर दिया जाता है। तो इसीलिए बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन का कहना है कि सियासत में मज़हब का कार्ड नहीं खेलना चाहिए, मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर मार्शल लॉ की बात हुई, मुशर्रफ की बात हुई, तो मुशर्रफ पे भी उन्होंने बड़ा एक तल्ख बयान दिया, जिस बयान ने यकीन हलचल मचा के रखी है सियासी हलकों में। मुशर्रफ उस टाइम पे आया, बानी एमकेएम ने कहा कि मुशर्रफ जब मार्शल लॉ लगा, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया, तब मुशर्रफ हवा में था। मुशर्रफ का जहाज लैंड पाकिस्तान में नहीं करने दिया जा रहा था। ये कौन शख्सियत थी जो जहाज लैंड करने भी नहीं दे रही थी और नीचे जमीन पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मुशर्रफ को तो उनको सजा दी गई, आर्टिकल 6 लगा के गद्दारी के मुकदमा बना के एक सख्त तरीन सजा सुनाई गई। बाकी जिन लोगों ने नवाज शरीफ पे गन पॉइंट पे उनसे इस्तीफा लिया, और जो इन्होंने जिन जिन लोगों ने ये प्लान किया यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि मुशर्रफ मौजूद नहीं था, हवा में था, तो उन लोगों को पे आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगा, उनको सजाएं क्यों नहीं मिली। उनका भी जवाब दे दिया कि उनको सजाएं क्यों नहीं मिली। यकीनन उनको सजाएं इसीलिए नहीं मिली कि उनका डोमिसाइल पंजाब का था, और जो मुशर्रफ था उसका डोमिसाइल पर, जनरल परवेज मुशर्रफ का डोमिसाइल कराची का था, सिंध का था। तो उनको यकीनन जो सिंध का डोमिसाइल रखते हैं, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद या कोयटा का या बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखते हैं, उनको दोहरी शहरियत का समझा जाता है, उनको कमतर पाकिस्तान में समझा जाता है। वही किया गया है कि मुशर्रफ को फिर सज़ा दी गई। जब उनकी वफात के बाद देखें, जब ज़िंदगी में जो किए गुनाह किए, जब इंसान मर जाता है तो फिर अल्लाह के साथ उनके मामलात हो जाते हैं, दुनिया के साथ उसके मामलात ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब उनका जनाजा लाया गया यहाँ उन पे के लिए, जब सेनेट में दुआ कराई गई, तो नाम निहाद सियासतदान उठ के खड़े हो गए कि हम मुशर्रफ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करेंगे। ये तरबियत हमारे नबी की नहीं है कि हम किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ ना करें, भले कितना भी गुनहगार हो, कितना भी जालिम हो, कुछ भी हो, मगर उसके लिए मग़फ़िरत की मरने के बाद दुआ कराई जा सकती है, दुआ करनी चाहिए। मगर हमारी पाकिस्तान की सियासत है, और मुशर्रफ का मसाइल थोड़े और ज़्यादा थे, क्योंकि वो थे कराची के शहरी थे, उनका डोमिसाइल कराची का था, सिंध का था, और वो महाजिर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो उसकी वजह से उनके लिए ये सब मामलात हुए। बड़े जो मामलात हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़े बड़े चीज़ों से पर्दा उठा के रख दिया। अगर हम बात करें कि उनको वापसी आने की, पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते, उन्होंने कहा जी मैं 1992 से पासपोर्ट मांग रहा हूँ, मैं NIC मांग रहा हूँ, मुझे पासपोर्ट नहीं देंगे तो मैं ट्रेवल कैसे करूँगा। मैं आना चाहता हूँ, अपने मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ, अपने लोगों में मरना चाहता हूँ। अगर मौत मुझे यहाँ मिलेगी तो मुझे दुख होगा, अगर यही मौत मुझे पाकिस्तान में अपने लोगों के बीच मिलेगी तो मुझे खुशी होगी। मैं अपने लोगों के बीच में मरना चाहता हूँ। और इस बयान को भी अब वो लोग हैं जो अदालतों से भाग रहे हैं, जो वो लोग हैं जो अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे, उनको अदालतें बुला रही हैं। मगर बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन, भले वो उन पे कितने भी इल्ज़ामात हो, जब वो कह रहे हैं कि मैं अदालतों का सामना करना चाहता हूँ, मैं अपने केसेस का सामना करना चाहता हूँ, अगर मैं उनमें गिल्टी हूँ तो मैं सज़ा के लिए भी तैयार हूँ, फिर भी उनको क्यों पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। 1992 से लेकर आज तक 30 साल हो गए कमोपेश उन पे, फिर भी उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने जनरल राहिल शरीफ साहब को ख़त लिखा और अपने ऊपर जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है वो बताया, वो रुदात सुनाई, मगर मुझे जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद बाजवा साहब आए, उनको अपनी सारी कहानी सुनाई कि जी जनाब मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ ये किया गया है। फिर उन्होंने भी कोई जवाब ख़त का नहीं दिया। फिर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनको भी ख़त लिखा है, मगर आज तक वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं दिया गया, ना हाँ में ना में मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के
जजेस को खत लिखे और अपने ऊपर हुए जुल्म की रुदात सुनाई, मगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज ने आज तक उस पर नहीं किया। पेशी होती है हर बार, जो 6 महीने के लिए पाबंदी लगी थी, आज 7 साल हो गए, वो 6 महीने पूरे नहीं हुए। यकीनन हम इस के खिलाफ है कि जो एक अगर उन पे इल्ज़ाम है वो साबित नहीं है, अगर साबित हो भी सकते हैं, वो अगर अगला अदालतों का सामना करना चाहता है, पाकिस्तान आना चाहता है, तो उनको क्यों नहीं परमिशन दे रही? कौन सी कुव्वत, कौन सी ताकत है जो ये इकदाम लेने से हुकूमत पाकिस्तान को रोक रही है? आके हमें बताए, अवाम के सामने ये रखे। क्योंकि बानी एमकेएफ जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ना सिर्फ कराची या शहरी सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में करोड़ों चाहने वालों के दिलों में बसते हैं। उन करोड़ों लोगों की जो है ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए, उनकी जो मवालियाना मोहब्बत है उनका एहतराम किया जाए और उनको दिया जाए जो उनको पासपोर्ट चाहिए, एनआईसी चाहिए, दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान आए, अपने लोगों के बीच आए। जो उनकी ख्वाहिश है कि देखे, लोग जब बीमार होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं, कहीं और भाग जाते हैं, पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते, बाहर मर जाते हैं। कि इवन के मुशर्रफ भी बाहर ही मर गया मगर पाकिस्तान नहीं आया। और बानी एमकेएफ जनाब की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में मरूं, भले कितने भी सख्त हालात है, जेल में ही क्यों ना मौत आए, मगर मौत अपने ज़मीन पे आए। ये ख्वाहिश है बानी एमकेएफ जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की। यकीनन लोग साथ देंगे, लोग अपने उन तल्ख चेहरों को पहचानेंगे, अपने कायद का साथ देंगे और अपने कायद का फिर कराची में वो शोर आएगा और कराची के हालात बदलेंगे जो कराची को दिन ब दिन पसमानदा रखा गया है। मज़ीद डिटेल से ये व्लॉग 12 मिनट से ऊपर का हो गया है। मज़ीद डिटेल से एक और व्लॉग बनाएंगे, उसमें बात करेंगे, हम कराची की रुदात सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें कराची की आवाज़ बनना है और आपके बगैर हम कराची की आवाज़ बन नहीं सकते। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।